वैश्याओं ने और भी धन मांगना जब शुरू कर दिया तो धुंधकारी क्या करता है कि जाकर के चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। वैश्याओं ने खूब धन लूट लिया। वैश्याओं ने सोचा कि यह चोरी करता है, डाका डालता है, एक ना एक दिन तो पुलिस के हाथ में लग जाएगा, पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो जांच होगी तो पुलिस मेरे पास भी आएगी। वैश्याओं ने सोचा कि धन तो अब समय खूब सा मिल गया है, अब तो इसे मार देना चाहिए। पर्याप्त धन प्राप्त हो गया है। रात्रि में उसे खूब शराब पिलाया और वह जब बेशुद्ध हो गया तो उसके गले में फंदा लगा करके मारने लगी। उसके क्या किया, उसके मुंह में जलते हुए अंगार ठूस दिए और आग लगा दिया, और उसी में वह चल करके मर गया। अकाल मृत्यु से मरने के बाद वो प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया। कोई ग्रामवासी के तीर्थ जाने पर उसे गोकर्ण जी मिल गए तो उन्हें धुंधकारी के मारे जाने की खबर, ग्रामवासी ने धुंधकारी को मारे जाने की खबर गोकर्ण जी को बताया। अब गोकर्ण जी गया जी गए और गया में जाकर के श्राद्ध पिंडदान किया। कुछ दिन बाद वह सब तीर्थ यात्रा करके जब अपने ग्राम में वापस लौटे, रात्रि का समय था और अपने घर पर जब पहुंचे, रात्रि में विश्राम कर रहे थे, धुंधकारी आ गया प्रेत के रूप में घर पर। कभी भैंसा बन जाता, भैंसा बना के डराने लगा, कभी कोई जानवर बन जाता। गोकर्ण जी ने सोचा ये कैसा आश्चर्य है, क्या हो रहा है मेरे सामने। गोकर्ण ने जैसे निश्चय किया है कोई प्रेत है, कोई प्रेत योनि से आया है, गायत्री मंत्र पढ़ा और जल निकाला, उठा करके जल का छींटा जैसे उस प्रेत पर डालते हैं, प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। कहा मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी हूं, मेरे पापों से मेरी यह दुर्गति हो गई है। गोकर्ण जी बोले कि तुम्हारे लिए तो गया में जाकर के मैंने श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली क्या? तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए। धुंधकारी बोला कि गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति, उपायम परम किंचित् विचारे सांप्रत। कहा कि देखिए भैया, सो गया श्राद्ध किया जाए तब भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, इतना मैंने पाप कर लिया है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कहा कि तुम्हारे लिए अन्य उपाय सोचता हूं। प्रातः काल उठ के और प्रातः काल उठ करके अपनी संध्या आदि वंदन करके सूर्य भगवान का ध्यान लगाया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं कि हमारे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। सूर्य भगवान बोले कि श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन करो। गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। कई जगह से निमंत्रण भेजा, अनेक श्रोता आने लगे। भागवत प्रारंभ हो गई। भागवत जब प्रारंभ होने को था तो जैसे मंडप बनाया जाता था तो वहां बांस के मंडप बनाए गए थे। तो उस बांस के मंडप बनाने में एक 7 गांठ का जो बांस था उसका कोई प्रयोग में नहीं आया था, उस बांस को वहीं पर रख दिया गया था। धुंधकारी को भी आमंत्रित किया। धुंधकारी जब आया तो उसको स्थान नहीं मिला बैठने का। कहा सब लोग जहां बैठे वहां तो मैं बैठ नहीं सकता हूं, क्या करें। धुंधकारी ने अपना स्थान कहां चुन लिया, उसी बांस में अपना स्थान चुन लिया। कथा प्रारंभ हो गई। पहले दिन की कथा जैसे समाप्त हुई
आरती होने लगी। उसी समय से पहले गांठ फटी आवाज चट से आई। ऐसे करते दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, पांचवी में पांचवी, छठे में छठवीं और सातवें दिन की कथा में वो सातों गांठ से अलग होकर के धुंधकारी प्रकट हो गया एक दिव्य मनुष्य के रूप में। और हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी से कहने लगा कि धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो भी तथा धन्यम कृष्णम लोक फलप्रदा। हे भाई, आपने प्रेत योनि से मुझे छुड़ा दी, अब प्रेत पीड़ा छुड़ाने वाली भागवत कथा धन्य है। इतना कहते ही एक विमान आ गया स्वर्ग से और उसमें सबके सामने देखते देखते धुंधकारी बैठ गया। जैसे धुंधकारी उसमें बैठा तैसे गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा है भाई इनको सावधान। पार्षदों ने पूछा क्या बात है?